थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाई मतलब आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही भाई आपके अब तक? आपने भाई दिल्ली का कंपटीशन भी जीता है और आपने जी एनसीआर का कंपटीशन भी जीता है। जी जी। तो इसके पीछे राज क्या है भाई कंपटीशन के पीछे? भाई जर्नी की मैं आपको क्या बताऊं, एक्चुअली ऐसा था कि पहले मैं लोगों को देखता था कि यार एक अच्छी बॉडी बनाना मेरा एक सपना था कि यार मैं भी एक अच्छी बॉडी बनाऊंगा। बट उसमें क्या था कि कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था। बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइफ ऐसी ही चल रही थी कि पीना पाना मजे लेने। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार कभी मैं भी एक अच्छी फॉर्म में आ पाऊंगा, एक बॉडी बना पाऊंगा और कंपटीशन के लिए तैयार हो पाऊंगा। तो बस मेरा यही था कि पूरे दिन अपना सोना, शाम को उठना, दोस्तों के साथ गेड़ी मारनी, दारू पीने मतलब अल्कोहल करने चला जाना, मस्ती करना, घर पे आके फिर वही मतलब एक यही शेड्यूल बना रखा था। कुछ लोगों का होता है कि उनकी जो अचीवमेंट होती है 25 साल से पहले कर लेते हैं। अब हमारी जो अचीवमेंट हुई है वो 25 साल के बाद वो है ना कि आदमी जब जागा जब सवेरा। तो हम तो इस टाइम जागे। तो हुआ क्या काफ़ी बहुत ज़्यादा मैं अल्कोहलिक था इस टाइम पे। तो महिला ने मुझे सजेशन किया कि यार एक काम किया करो, शाम को अगर जो आप दारू छोड़ना चाहते हो, मैंने इसे बताया कि यार मैं जिम करना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि आप दारू वारू छोड़ो, जिम जाके देखो, शाम को अपना जिम ही जाने स्टार्ट कर दो। मैंने कहा चलो देखते हैं। एक दिन जिम गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर मतलब जिम जिम से मन हटने लगा कि यार क्या कर रहा हूँ, मतलब आके शाम का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो 6 से रात के 11 बजे तक जो दोस्तों के साथ मजे लेने होते थे ना, वो मैं जिम में अपने खराब कर रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या छोड़, मतलब बहुत बार मेरा मन हटा जिम से, रहने देता हूँ। मैंने कि क्या करना, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बॉडी में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा है। सोचते हैं लोग कि 1-2 दिन जिम जाने से कि भाई हमारी बॉडी बन जाए, तो 1-2 दिन जाने से किसी की नहीं बनती है। तो भैया मैं ऐसे ही सोचता था। मैंने कहा यार छोड़ छोड़, मैंने आज घर आके मैंने मेरा मन ना कर रहा जिम विम का, मैं अब छोड़ रहा हूँ। मैं तो अपना ये यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बॉडी में दर्द भी हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो नहीं रहा। मैंने कि मैं मेरी बस की नहीं है, तो मैं मतलब पीछे हट रहा था। इसने कहीं ना कहीं मुझे पुश किया कि एक बात बताओ, हर कोई बॉडी बिल्डर, हर कोई एथलीट क्या एक दिन में ही बन जाता है? टाइम लगता है। तुम चलो तो सही, करो तो सही, अचीवमेंट होगी, बदलाव आएगा। चलो। मैंने कि चलो देखते हैं। मैंने कहा यार जब यू कह ही रहे, मैंने कर ही देते हैं। मैंने 15 दिन मुझे दारू छोड़े हुए और सिगरेट छोड़े हुए हो चुका था। 15 दिन से मैं रेगुलर जिम जा रहा था, तो मुझे मजा मतलब जो बॉडी में वो शुरू शुरू का हल्का हल्का सा दर्द होता है ना, और जो मतलब बॉडी बॉडी शुरू के टाइम पे पंप करती जो है, खुलती है बॉडी भाई। खुलती है, तो एक अच्छा मजा सा आता है। मैं देख रहा था यार, मैंने कि शीशे में अपने आप को देख के पोज मारना ये वो, मैंने कहा यार भाई मजा आ रहा है। तो मैं ऐसे ही रेगुलर करता रहा करता रहा करता। अब मुझे वो नहीं पता चला 15 दिन के बाद कि ये मेरा मजा शौक में कब बदल गया, और शौक से एक यही पैशन। जिम मेरा पैशन और एक नशा बन गया। अब इसके बगैर मुझ पे रहा ही नहीं जाता है। तो ये मेरी अचीवमेंट थी भाई, जो मैंने अपनी लाइफ की जिम की तरफ अपनी खींची। तो भाई ये नहीं लगता कि भाई कि मतलब आपने पहले ये सोचा हो कि नहीं कभी यार कि नहीं भाई यार मैं ये सब चीज़ें मतलब ऐसे कर पाऊंगा? मतलब ये क्या होता है कि अब मैं कंपटीशन भाई मैं देखता हूँ, मैं भी यार जी जी। व्हाट्सएप पर देखता हूँ हाँ और जी हाँ जी। पब्लिक जीतती है यार भाई, ये भी लगता है कि यार हम भी जीत सकते हैं यार। मतलब वो लगता किस हिसाब से है भाई कि मतलब आपने कंपटीशन की भाई तैयारी करी भाई, उसमें सारा ताम झाम छोड़ना पड़ता है भाई, पूरा हो। पूरी डाइट छोड़नी पड़ती है भाई जी प्रॉपर, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, इनटेक जो बॉडी के अंदर करना पड़ता है ना भाई, जी कि जी मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें इनटेक करनी पड़ती हैं, जी बॉयल छोड़ना पड़ता है भाई, ऑयल छोड़ना पड़ता है, जी मीठा जी छोड़ना पड़ता है। जी। तो यार वो मतलब किस कदर करना पड़ा भाई आपको? हुआ क्या, मैं बता रहा था जैसे ही कि इसने मुझे थोड़ा सा हल्का सा पुश किया। ये मुझे समझाती थी कि एक दिन में बॉडी नहीं बनती, आप थोड़ा सा रेगुलर लगे रहो। तो मैंने बताया कि मेरा मजा कब शौक में बदल गया, कब पैशन में बदल गया, मुझे पता नहीं चला। मेरे भाई हैं रवि चौधरी, मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। तो वो बेंगलोर में रहते हैं, वो मेरे कांटेक्ट में है। तो मैंने ऐसे ही, उन्होंने देखा कि भाई लड़का सुधर रहा है, इसने बताया कि अक्की भी अब जिम जा रहा है। उनकी मेरी उनकी बात होती रहती है इंस्टाग्राम पे। तो एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी और मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे हाँ भाई क्या हाल चाल है। मैंने कि भाई बढ़िया। कह रहे थे तो अब जिम विम जाने लगा। मैंने कि हाँ भाई जिम विम जाने लगा। तो बोल रहे थे क्या मतलब क्या सोचा है कि जिम से मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी बना के ही फोटो वोटो शूट करानी है, वीडियो वीडियो बनानी है, हवाबाजी करनी है, या कुछ और करना है? मैंने कि मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, बस हाँ ये है, मैं तो अभी
कर ही रहा हूँ। कह रहे तो अगर तू इसे कर रहा है, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहा है, पैसा तो लग ही रहा होगा। मैंने कहा पैसा लग रहा है, टाइम भी तेरा वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा हाँ वो तो है, तो इससे कुछ और करने की सोची है तूने? मैंने कहा मतलब कि और क्या करूं, कंपटीशन वॉम्पिटिशन खेलेगा? मैंने कहा हाँ भाई, मैं देखता हूँ, मैं जैसा आपने बताया वीडियोस आते हैं, मैं भी देखता हूँ कि यार इतनी अच्छी फिजिक लोगों की, एप्स वैप्स एकदम क्लियर। तो मेरा भी मन किया, मैंने कहा हाँ भाई मैं भी कंपटीशन खेलूंगा। इसने भी मुझसे बोला कि क्यों ना, जब इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़ी सी और सही एक स्टेज पे चढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो। मैंने भाई से बोला कि मैं कंपटीशन खेलूंगा, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे डाइट जो वो बना के दी, मैंने मजाक, मतलब उस टाइम तो मुझे मजाक लग रहा था, एक हंसी थी कि यार मैं खेल लूंगा, चढ़ जाऊंगा कंपटीशन, मतलब स्टेज पे, मुझे नॉर्मल लग रहा था। जब डाइट आई, इसने मुझे, मेरी डाइट आज भी किचन में टंगी रहती है, मेरी हर मंथली डाइट चेंज होती है, तो किचन में ये वो कर देती है। अब मैंने जो, इसने मुझे सुबह बताया कि सुबह आपके क्या नाम है, 7 अंडे हैं, हम्म, जो कि एक वो है येलो के साथ खाना है, हम्म, और 6 वाइट खाने हैं। मैंने कहा अच्छा, उसके साथ 100 ग्राम वो है चलिए। आलू। नहीं नहीं, चने वने कुछ भी नहीं थे मेरी लाइफ में, हम्म, 100 ग्राम आलू है। हम्म, मैंने कहा अच्छा, 30 ग्राम मशरूम है। हम्म, मैंने कहा अच्छा, और 40 ग्राम ब्रोकली है। हम्म। मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा चलो बहुत है, इवन इसको प्रोटीन मैंने ठीक है। अब भैया जब इसने सारा मेजर करके मेरे सामने रखा, कहाँ तो मैं सुबह उठ के हैवी डाइट लेता था अपना, मतलब ओट्स वगैरह, मतलब सारी चीजें। जब गैनिंग पे जिम चालू की थी, तो गैनिंग की डाइट अलग थी, और एकदम लीनिंग की डाइट जैसे ही आई, हम्म, मैंने एक दिन तो डाइट फॉलो की अच्छे से, भूख भी कंट्रोल की, अपने आप को भी कंट्रोल किया, हो गया। दूसरे दिन फिर वही खाना, मतलब उबला हुआ चिकन, उसे चबाते चबाते भी ना भाई मैं क्या बताऊं, हमारी कनपटी भर जाती है। एक वो बॉइल्ड, उसमें कोई स्वाद नहीं, हम्म, ना उसमें कोई नमक है, ना उसमें कोई मिर्च है, ना उसमें कोई मसाला है, ना वो तेल में फ्राई है, पानी में उबला हुआ चिकन, उबले हुए चावल, हम्म, और उनको दोनों को खाओ। अब शुरू शुरू में मैंने 2 दिन 3 दिन, फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, गुस्सा आने लगा कि यार, एक जब आदमी भूखा रहता है ना, गुस्सा बहुत आता है उसे। और इस टाइम पे आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं नहीं कि मेरी बस की नहीं, मैं ही नहीं कर सकता। फिर मैं मतलब डरने लगा, फिर पीछे हटने लगा। फिर इसने मुझे समझाया कि आप क्या सोच रहे थे कि इतनी जल्दी मतलब वो हो जाता है। हम्म। मतलब माइला ने हर जगह, साथ दिया। जब भी मैंने पीछे हटने की कोशिश की, इसने मुझे आगे के लिए पुश किया कि नहीं हटना है, करो। 2 दिन खा लिया, अभी 1 हफ्ते तक आपको बुरी लगेगी। कोई हम्म, भी आप नया खाना खाओगे तो आपको 1 हफ्ते तक अच्छा नहीं लगेगा, आदत नहीं है। 1 हफ्ते बाद तुम्हें इससे अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। मैं इनकी नहीं, ये अच्छी नहीं ये ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे अच्छी लगेगी। इसमें क्या है, उबली हुई फिश, फिश मैं बहुत कम खाता था भाई। मैं बताऊं, मैंने अपनी याद में कभी होश में मतलब सूफी में फिश नहीं खाई। अगर जो दोस्तों के साथ ड्रिंक ड्रिंक करके। कर रखी है, तो फिश के पकौड़े वगैरह खा लिए। अब भाई जब फिश भी हमारी डाइट में आ गया, अब इसने सामने जो फिश धरी है, मैं उबली हुई फिश, ना उसमें नमक ना मिर्च, और सिर्फ सोफी में कैसे खाऊं? मैं बस आंख बंद करके उठा के उसे खा रहा हूं। तो उस टाइम पे नमक भी मेरा, मीठा भी, स्वीट भी, मतलब सब बंद। इस टाइम पे आपका सब कुछ बंद हो जाता है। आप मीठा भी नहीं खा सकते, नमक भी नहीं खा सकते, मतलब ये नमक मिर्च, ऑयली वॉयली सब आपका खत्म हो जाता है। प्रोटीन भी आप सिर्फ सिंपल ही जीरो कार्ब्स, वो भी कार्ब्स वाला नहीं, उसमें भी जीरो कार्ब्स वाला प्रोटीन लेना पड़ता है, वो भी पानी में, लिमिटेड 500 ml पानी में आप प्रोटीन ले सकते हो। एक वेब सीरीज भी आई थी भाई, काफी साल हो गए उस हाँ वेब हाँ सीरीज को आए हुए भाई। आई थी। भाई वो वेब जी सीरीज मैंने देखी है, तो मतलब भाई मेरे को अच्छी लगी वेब सीरीज भाई। वो तो मतलब वो, मतलब उस वेब सीरीज बारे में सोचा कैसे था भाई कि मतलब वो वेब सीरीज, मतलब आपने गैंगस्टर के बारे में पता ही है भाई, पूरी लाइफ लाइफ ऑफ गैंगस्टर। जी 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 जी, वो एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे, ये 2000, मेरे हिसाब से 13 या 14 की बात है, 13 14 तो नहीं, मेरे 15 16 की बात है, 2 3 साल पुरानी है वेब सीरीज। हम्म, हुआ कि हमारे मामा जी के एक फ्रेंड है दिल्ली के, वो ऐसी छोटी छोटी वेब सीरीज बनाते रहते हैं। तो उनका फोन आया, अक्की तेरे साथ एक वेब सीरीज करना चाहते हैं। मैंने की क्या है? उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई कि ये लाइफ ऑफ गैंगस्टर है, गैंगस्टर की लाइफ के बारे में है, कि जब गैंगस्टर की एक लाइफ चलती है तो बहुत अच्छी होती है, मतलब दौलत शोहरत पैसा सब होता है उसके पास।
जब उसकी लाइफ में कोई मतलब उसकी फैमिली पे उसकी कर्मों की वजह से जो कर्म आगे आते हैं, उसके गलत कर्म की वजह से उसकी फैमिली पे कुछ गलत हो जाता है, तो वो आदमी कैसे सुधरता है, एक गैंगस्टर से अच्छा इंसान कैसे बनता है, अच्छा इंसान बनने के बाद उसे मतलब कैसे कैसे अपने आप को समाज के सामने रखना पड़ता है, पेश करना जैसे पड़ता है। पेश करना पड़ता है। मैंने कि चलो मुझे सुन के तो अच्छा लगा, मैंने कि ठीक है कर लेंगे। तो भैया वो आए, उन्होंने क्या नाम है, हमने उस वेब सीरीज की शूटिंग स्टार्ट करी। काफी 3-4 दिन लगे थे उस शूटिंग में, क्योंकि कुछ हमारे गांव का सीन था। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल मैम है, जो हमारे टीचर थे हम्म। शुरू से ही, जिनमें जहाँ मैं पढ़ा हूँ, तो वही स्कूल में मैंने शूटिंग करी, वही मेरे छोटे भाई के टीचर टीचर बने। तो इसकी स्टोरी ऐसी थी कि मैं गैंगस्टर हूँ, हम्म। और मतलब कि मेरी गैंग है, मैं मतलब जो होता है गैंगस्टर की लाइफ, लफड़े झगड़े वो करना, ऐसा ही था पहले। हम ये रियल था, पहले मैं भी एक गैंगस्टर ही था, मतलब ये मजाक स्कूल की बात है। स्कूल वाले गैंगस्टर स्कूल है। वाले गैंगस्टर। तो ये सब सारी चीजें, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जैसे हमने उस फिल्म की शूटिंग करी, तो उन्होंने उस करेक्टर में जाते समय मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, मतलब फीलिंग आ रही थी। फीलिंग आ रही थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और सब अच्छा होता जा रहा था फर्स्ट टाइम पे ही। हम्म। उसकी फीलिंग की मैं जो होता है ना वो, यार समझ में नहीं आ रहा, गैंगस्टर जैसे होता है, अपने दोस्तों के साथ सट्टा वट्टा खेल रहा हो, हम्म। और बहुत दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ आया, अपने घर पे आया, अपने पिताजी के साथ। मेरा एक छोटा भाई था उसमें हम्म। करेक्टर था, मैं गैंगस्टर हूँ। मेरा एक पिताजी हैं और एक छोटा भाई है, जो जब तक मैं गैंगस्टर हूँ तो छोटा भाई मेरे पिताजी के साथ अपना वही उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। तो ये स्टोरी थी। तो भैया वो क्या होते हैं कि मैं अपने वहां से बाहर से आता हूँ, अपने पिताजी के साथ चाय पीता रहता हूँ, तो आके जो मेरे दुश्मन होते हैं वो गोली मार देते हैं मेरे वो पिताजी को। खलनायक वाला सीन हो गया ये खलनायक वाला सीन हो गया तो। उसमें कि मेरे पिताजी को मार दिया, और मेरे पिताजी मरते मरते वचन दे जाते हैं कि बेटा अपने छोटे भाई की परवरिश अच्छे से करना, इसे पढ़ाना लिखाना, बड़ा इंसान बनाना। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। वो सीन एक ऐसा था कि बहुत इमोशनल टाइप था कि यार एक गैंगस्टर के साथ रियली में ऐसा हो जाता है कि उनकी कर्मों की वजह से उनकी फैमिली पे बात आती है। हम्म। भाई जब मैं तो करेक्टर में था, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, अब मेरा छोटा भाई और ज्यादा इमोशनल हो गया। वो सारा हम वो रोने 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 लगा गले लग के। अब भैया वहां कट बोला उसने, वो रोता ही रहा। मैंने कहा चुप हो जा, करेक्टर सुबह निकल यार, मुझे भी रुलाएगा तू। तो ये इस मूवी में हमें बहुत मजा आया था, 2-3 दिन हमने की थी। अब भैया उसके बाद क्या है कि मैं उस अपने छोटे भाई को, जो अपने मेरे मतलब गांव होता है जहाँ 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 लोग मुझे जानते हैं कि मैं गैंगस्टर हूँ, वहां से मैं दूर चला जाता हूँ, और मैं खेती बाड़ी करता हूँ, किसानी करता हूँ, और अपने सारे ग्रुप से कांटेक्ट छोड़ देता हूँ, और अपने भाई को एक अच्छे स्कूल में, जो मैंने बताया था जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उसमें उसका एडमिशन करा देता हूँ। मैम से बोलता हूँ इसे पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाओ। वो कहती है ठीक है। अब मैं वहाँ खेतों में खेती कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि वो मेरा छोटा भाई जो है, वो हो था तो एक गैंगस्टर का है भाई, उसे कहीं ना कहीं ऐसी चमक थी। तो वो क्या करता है, स्कूल में सट्टेबाजी करने लगता है साला। ये मूवी का सीन है। मतलब तुम्हारी वाली लाइफ ना उसमें आ हाँ, जाती है वो फिर। घुसने लगता है, मैं सुधर के निकलता हूँ बाहर, वो तो वो घुसने लग गया, लगता है उसमें। वो लग जाता है हाँ, उसमें। दारू पीने लगता है, सिगरेटें पीने लगता है। अब भैया मुझसे पैसे मांगता है, अब कि भैया मुझे ऐसे ऐसे इतने पैसों की जरूरत है, मेरा ये कॉलेज में वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैं दे देता था। मैंने कि यार पिताजी से मैंने वचन लिया है, तो अपने भाई को एक बड़ा इंसान बना, मुझे नहीं पता भाई जुआ खेल रहा है साला। अब वो जुआ भी किसके साथ खेलता है, जो मेरे ग्रुप के, जो मैंने बनाए थे उस टाइम पे वो हाँ, गैंगस्टर की, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने कि तू जुएबाजी का धंधा संभाल, तू हफ्ता वसूली का संभाल, ये लोग उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ चला जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि ये मेरा भाई है, वो उधारी में जुआ खेल लेता है। अब वो लोग क्या है, पैसे इस पे होते नहीं है मुझसे छोटे वाले पे, उनसे इतनी मोटी रकम मांगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे, तो मैं सुधर चुका हूँ, खेती से कितना कमाऊं। वो कहता है कि भैया मुझे 50,000 रुपए की, 50 लाख रुपए की जरूरत है। भाई मैं दूसरों के खेत बेच के ना दूं क्या? मैं कहता हूँ कि बेटा मैं कर रहा हूँ कहीं से जुगाड़, अब मैं आता हूँ। उसकी फीस ही मुझ पे उस टाइम पे भरने के लिए बहुत ज्यादा वो था। उस टाइम तो बहुत, मतलब मैं ऐसी लाइफ से निकल के एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो पैसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पैसों की फील हो रही थी कि यार कैसे पैसों की इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे भैया वहां वो गया,
जो जुआ वाले मेरे दोस्त थे, उन्होंने जाके मेरे भाई की गिरबान पकड़ ली कि पैसे दे हमारी वरना तुझे मार देंगे। मुझे स्कूल से फोन आया हमारे प्रिंसिपल का कि तुम्हारे भाई को कुछ गुंडे लोग आ गए हैं और उन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा यार हम क्या सुधरे, वो वाला डायलॉग हम क्या सुधरे, पूरा शहरी गुंडा बन गया। मैंने कि चलो आता हूँ। मैं बड़े इमोशनल, मतलब एक्शन मूवी भी थी वो, बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब वेब सीरीज भैया, मैं वहां जाता हूँ, जाके देखता हूँ, और वो मुझे देख के एकदम हॉपलेस हो जाता। मैं उस लड़के का नाम लेता हूँ जो जो मेरे दोस्त थे वो गैंगस्टर, मैं उसका नाम लेता हूँ तो वो एकदम डर जाता है कि अरे भाई आप कैसे। उसमें करेक्टर के नाम सब चेंज है, मेरा भी नाम चेंज है, उसमें अलग नाम है। वो सब डर जाते हैं कि भाई कैसे। मैंने कि मेरा छोटा भाई है, कह रहे अपना मुन्ना है। वो भी एक इमोशनल सीन होता है, वहां भी रोवाराट मच जाती है। तो यही सीन होता है कि वो देखता है कि मेरा भाई एक गैंगस्टर था, कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे भाई को जानते हैं, अब वो मेरे लिए मतलब ये सब चीजें कर रहा है। इमोशनल हो जाता है कि भाई मैं अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं उसे बोलता हूँ तू मेरा भाई नहीं है। फिर वहां सभी लोग कहते हैं कि तेरा छोटा भाई है। फिर मैं बैक उसमें जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि मैंने बाप को, फ्लैशबैक। हाँ फ्लैशबैक में, कि अपने बाप को वचन दिया। तो मैं कहता हूँ ठीक है। तो ये मूवी का एंड हो गया। तो बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया था मुझे इस मूवी में।